उसी दिन टूट जाता है जिस दिन पिता अपनी बेटी का, अपने कलेजे की टुकड़े का रिश्ता पक्का कर देता है, शादी तय कर देता है पिता। उसी दिन पिता के अंदर से खुशी गायब हो जाती है। पिता को उसी दिन से चिंता होने लगती है कि मेरी बेटी कुछ दिनों की मेहमान है, कुछ समय के बाद मेरी बेटी पराई हो जाएगी। कोई कोई दिन तो, कोई रात तो ऐसे गुजार देता है पिता, सोच सोच करके रातों को गुजारता है कि जिस आंगन में खेलती है पलकर के पड़ी हुई, और वो ही उस आंगन को सूना करके चली जाएगी। पिता विचार करता है कि जो मेरी बेटी मांगती है मैं उसे दिला तो देता हूं, लेकिन जब उसकी शादी हो जाएगी और जो बेटी एक पल के लिए पिता से जुदा नहीं होती, मां से दूर नहीं रहती, भाई से दूर नहीं रहती, वो बेटी इतनी दूर जाकर के कैसे रहेगी? बाप ना अपना कोई नहीं, सब पराए हैं, ये कैसे उनके साथ में निभाएगी? पिता को यही चिंता खाती है, पिता इसी चिंता से व्याकुल रहता है। पिता की भूख भी उड़ जाती है, पिता की प्यास भी चली जाती है। बस जब बेटी के ऊपर निगाह पड़ती है तो सोच सोच करके वो बूढ़ा बाप अंदर अंदर रोता है कि मेरी बेटी चली जाएगी। आप सभी ने देखा होगा जब बेटी की जयमाला पड़ती है, सारे घर के लोग नए नए कपड़े पहन करके फोटो कराते हैं। वो पिता बेटी के विवाह में इतनी मेहनत करता है, उस बाप को यह भी याद नहीं रहता है कि उसने पैर में चप्पल पहन रखी है या नहीं पहन रखी है। मेहनत करते करते बूढ़े बाप के पैरों में छाले भी पड़ जाते हैं, लेकिन वो पिता हार नहीं मानता है। क्यों? कि सुबह बेटी विदा हो जाएगी। यहां तक कि पिता बेटी के विवाह में कमी ना रह जाए, दूसरों के द्वार पर जाकर के कर्ज भी ले आता है। कोई व्यवस्था में कमी ना रह जाए, कोई चीज की कमी ना पड़ जाए मेरी बेटी के लिए, वो पिता इतनी मेहनत करता है। सब फोटो कराते हैं, पिता फोटो कराने के लिए भी नहीं आता है। सब कहते हैं पिता को बुलाओ, पिता आशीर्वाद देने के लिए आ जाए, मां को और पिता को बुलाया जाए। मां तो आ जाती है लेकिन पिता नहीं आता है। पिता जबरदस्ती पिता को बुलाया जाए ना तो पिता कहता है मेरी बेटी अगर मुझे देख लेगी ना तो रोएगी, वो मुझे देख करके मेरी बेटी रोने लगेगी, इसलिए आप सब फोटो करा लो, मुझे मेरी बेटी के पास मत पहुंचाओ। मेरी बेटी वहां बैठी होगी, मुझे देखेगी इस हालत में, बेटी के अंदर घबराहट होने लगेगी, बेटी का मन व्याकुल हो जाएगा, इसलिए मुझे मत ले जाओ। जबरदस्ती पिता को फोटो कराने के लिए बुलाया जाता है। पिता की आंखों में आंसू हैं, बेटी की नजर बूढ़े पिता के ऊपर पड़ जाती है। विचार करती है पिता की हालत क्या हो गई है। पिता का चेहरा मुरझाया हुआ है,
ऐसा लगता है पिता ने भोजन नहीं किया है, ऐसा लगता है कि पिता ने सुबह से पानी ही ना पिया हो, पिता का मुंह सूख रहा है। बेटी की आंखों में आंसू आते हैं, सब समझा देते हैं कि बेटी रोते नहीं है, रोना नहीं, अगर तुम रोगी तो तुम्हारा पिता भी रोने लगेगा। ऐसे तैसे पिता को समझा दिया जाता है। और जब सुबह आता है ना, जब सुबह कन्यादान के लिए बेटी के हाथ पीले करने के लिए मां को और पिता को बुलाया जाता है, पंडित जी कहते हैं कि जोड़ा के साथ में मां को और पिता को बुलाया जाए, आकर के बेटी के हाथ पीले करते हैं। बहुत सी मेरी बहनें ऐसी होती हैं जिनकी मां इस दुनिया से चली जाती है। जब पंडित जी मंडप के नीचे बैठ के बुलाते हैं कि मां को और पिता को जोड़ा के साथ बुलाया जाए, बेटी के हाथ पीले करते हैं, तो बहुत सी बेटी होती है जिनके मां नहीं होती है ना, तो वो पिता अंगोछे में मुंह छिपा लेता है, थपक थपक करके रोता है और एक ही बात कहता है कि हाथ पीले कैसे कर दिए जाए, इसकी तो मां नहीं है। जोड़े के साथ बैठ करके किसके साथ हाथ पीले करो, इसकी तो माई से छोड़ करके चली गई। बहुत सी बेटियां ऐसी होती हैं जिनके पिता नहीं होते हैं। पंडित जी कहते हैं जोड़ा के साथ हाथ पीले करो। वो मां कोने में बैठ करके रोती है कि तेरा तो बेटी पिता ही नहीं है, किसके साथ जोड़ा में बैठ करके हाथ पीले करती है। वो मां फूट फूट करके रोती है कि तेरा तो पिता इस दुनिया से ही पहले चला गया, मुझे तुझे छोड़ गया। बहुत सी बहनें ऐसी हुआ करती हैं कि जिन बहनों के भाई नहीं होते। जब कन्यादान का नंबर आता है कि आकर के भैया कन्यादान करे, भाई नहीं होते हैं, वो बहन मंडप के नीचे बैठी विचार करती है, मेरा तो भाई ही नहीं है, कन्यादान कौन करेगा? भाई ही नहीं है, कन्यादान कौन कर देगा? बहुत सी बेटियां ऐसी होती हैं जिनके जीवन में ना मां होती है, ना पिता होते हैं, ना भाई होते हैं, कोई नहीं होते हैं। जब कन्यादान हाथ पीले होते हैं तो वो बेटी कहती है ना मां है, ना पिता है, ना भाई है, मेरा तो कोई नहीं है इस दुनिया में। मोहल्ले के पड़ोस के लोग एक होकर के उस बेटी को उसका कन्यादान करते हैं, मां की जगह पिता का दर्जा देते हैं, भाई का प्रेम देते हैं। और जब विदाई का नंबर आता है ना, तो मां बेटी को गले से लगा के रोती है, लेकिन वो बेटी कहती है घर के सब लोग दिखते हैं लेकिन पिता नहीं दिखाई देता है। पिता एक कोने में बैठा बैठा फूट फूट करके रोता है, बेटी की बचपन की बातें याद करता है कि मेरी बेटी जा रही है। वो बेटी कहती है माँ एक बार मेरे पिता को बुला दो, एक बार मुझे अपने पिता के गले से लग करके मिलना है, अपने दिल की बात अपने बूढ़े बाप से कहनी है, मेरे पिता को बुला दीजिए। आज गांव के लोग देखते हैं कि बेटी रो रही है, चिल्ला रही है पिताजी के लिए, लेकिन इसका पिता इतना निठुर क्यों हो गया जो बेटी को विदा नहीं कर रहा है?
सब लोग उस पिता को पकड़ के लाते हैं। बेटी पिता की जेठ भर लेती है और कहती है, ये पिता ऐसी कौन सी भूल हो गई, तूने मुझे पराया कर दिया। मैं पिता इस घर में रहती थी और मैं तो तेरे आंगन की गुड़िया हूं। और वो बेटी रो के कहती है, पिता